पे इंसिडेंटली आपको ये कहानी मिल जाएगी कि कोई शेर था, उसने हिरनी के बच्चे को बचा लिया। दैट्स ब्रिलियंट न्यूज़। और ये न्यूज़ वर्दी आइटम इसलिए है कि उसे एक्सपेक्टेड नहीं था ये तो मॉरल काम लगता है, जानवर का मोरालिटी से क्या काम। सर पेगनिज्म एट द को सेम, जानते हैं ना, पेगनिज्म। जी बहुत अच्छा। एट द सेम सर टाइम अगर आप ये कहें कि किसी इंसान ने किसी बच्चे को कत्ल कर दिया तो वो भी खबर बनती है, और ये न्यूज़ वर्दी आइटम इसलिए होता है कि उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सो डिफरेंस क्या है? वो मोरालिटी है जो जानवरों में नहीं है और हम में है। एंड दैट इज़ वाई वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, दैट इज़ वाई वी आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। आप खुद से पूछें क्या वजह है कि बाकी जानवरों ने कभी इस चीज़ पे बॉदर नहीं किया, आप बॉदर कर रहे हैं। बाकी जानवर इसलिए क्वेश्चन नहीं करते कि वो ऑलरेडी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दे आर कंफर्टेबल विद दैट, वेरी कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन हमारे लिए जो हैं इंसान हैं, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म, शायद आपने कभी सुना हो। हम एक्सेप्शनल हैं इन एवरी वे। तो वाई अगेन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं अपना व्यू मैं इस पे दूंगा बाद में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद को एक्सप्लोर करें इन सवालात के ज़रिए कि वाई डू यू थिंक कि किसी और जानवर के ये जहन में सवाल नहीं आता जो आपके जहन में आया हुआ है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ओके, ये किस बेस क्वेश्चन, पे करते हैं? हाँ, कि हम ह्यूमन स्पेशल हैं। आप नहीं हैं? आई डोंट एग्री विद इट कि हम स्पेशल हैं। ओके, किस पेगनिज्म बेस? की मिसाल मैंने इस वजह से आपको दी कि पैगनिज्म क्या ह्यूमन है ना? सिविलाइजेशन में कैसर टेम्परेरी भाई, स्पेक्ट्रम। एक मिनट, टेम्पररी भाई, कैसर भाई, मैंने इंटरटेनमेंट पोर्शन के लिए 10 मिनट दे दिए थे, अब ये खत्म होने वाले हैं। इंटरटेनमेंट अब एंड हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? नहीं, उसकी तो मुझे पता ही है, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, इन्होंने ये कैसर भाई, मुकम्मल। लास्ट टाइम देखिए 10-10 मिनट हो गए और इनके आर्गुमेंट इसी तरह चलते हैं, कभी पेगनिज्म पे भाग रहे हैं, कभी नेचुरलिज्म पे भाग रहे हैं। एक टॉपिक पे रहें, बात खत्म करें, बाकी कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं। और अब इनको नहीं लगता तो इनकी बेस क्या है? हम बेस किस बेस पे बात कर रहे हैं? ये कोई सॉलिड चीज तो देना कि ये किस प्रिंसिपल पे बातें कर रहे हैं। तो टेम्पररी मुझे भाई, मुझे आपको मैं, कैसर हाँ जी, आमिर भाई कैसर बोलिए। कैसर उक्ति भाई मुझे मुझे लग। हाँ कैसर भाई मुझे लग जी रहा जी। है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मुझे सलीम साफी साहब लग रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कंफर्म कर लें, सलीम साफी साहब तो नहीं है? हाँ, उसी के तर्ज पे थोड़ा हूँ, बिल्कुल आमिर भाई। चलिए हाँ, पाँच लेकिन मिनट मुझे कह क्या दिए। लग रहा कैसर है? भाई, नहीं कैसर भाई, जी अगर आपका एक मैं कोई चीज मैं भी बता दूं मुझे क्या लग रहा ईमेल है। मुझे मिल जाए ना, ईमेल वगैरह, अगर आपका कोई मतलब अच्छा यार, ईमेल मैंने तो आपको नहीं, आपको कहा था व्हाट्सएप ना नंबर मिल जाए टेम्परेरी। तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा भाई, मैं आपको वो ज़रूर दे दूंगा, लेकिन मैंने आपसे रोका था ना उक्ति से, मैं थोड़ा टाइम और ले लूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के बाद आप मुकम्मल तौर पे दायरा इस्लाम में आ जाएंगे। इसलिए मैं इंशाल्लाह। आपसे कुछ कह नहीं रहा, सिर्फ आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ सर ताकि आप वो खुद। सिर्फ ये एक ही बात है नेचुरलिज्म की, क्योंकि मैं ओके, नेचुरलिज्म में बहुत ज्यादा मतलब चलें फंसा इसको हूँ। इसको मुख्तसर करते हैं फिर। आप साहिब दिमाग हैं, दिमाग रखते हैं, मैं भी दिमाग रखता हूँ। आप साहिब ज़हन हैं, मैं भी साहिब ज़हन हूँ, दोनों हम ज़हन रखते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि नेचुरलिज्म को हम फॉलो कर सकते हैं इसलिए कि नेचुरल बेसिकली हर चीज़ की नेचुरल एक्सप्लेनेशन है, तो इस्लाम भी दीन आपसे। फितरत है, जी वो कहते हैं इस्लाम भी दीन फितरत है, मतलब वो भी कहते हैं कि इस्लाम भी नेचुरल दीन है। हाँ, ये बड़ी आपने अच्छी बात की, वो दीन फितरत तो है, यानी नेचर कि को वो हम चीज़ें मतलब जो। डिनाई नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन इस्लाम दीन फितरत का मतलब ये है कि हर वो चीज़ कि उसमें जुल्म नहीं है, मींस कि हर वो चीज़ जिसका जो मकाम है इस्लाम उसको वो देता है। यही नेचुरल तकाजा है, यही नेचर का तकाजा है, नेचर का बैलेंस इसी में ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का ये मकाम है कि उसको खालिक बरहक माना जाए। ये इट्स अ नेचुरल थिंग टू डू। ये हक का तकाजा है कि इंसान माने कि उसकी जो कॉग्निटिव फैसिलिटीज़ जो हैं, फैकल्टीज़ हैं, बाकी मखलूक़ात में नहीं है। ये नेचर का तकाजा है कि इंसान इसको माने, क्योंकि जब आप इसको नहीं मानेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि फिर आपको जहन की एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन देनी होगी, वो नहीं है आपके पास। आपको सेल्फ की एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन देनी होगी, वो नहीं है आपके पास। आपको शऊर की, कॉन्शियसनेस की आपको एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन देनी होगी, वो नहीं है आपके पास। लाइफ की नेचुरल एक्सप्लेनेशन देनी होगी, वो नहीं है आपके पास। अगर आपके पास है तो मैं सुनने को मैं चाहूंगा कि मैं सुनूं उसको।
نہیں سر میرے پاس تو نہیں ہے ویسے، یہ بات سچ ہے، لیکن کیا یہ آ نہیں سکتی؟ کیا کبھی فیوچر میں ہیومن اس کو ایکسپلور نہیں کر پائیں گے؟ جیسے ہیومن بہت ساری چیزوں کو پہلے نہیں مطلب ایکسپلور کیا تھا، اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیومن کے پاس ہے، اس کی ایکسپلینیشن پہلے نہیں تھی، تو کیا اس ہاں طرح یہ بھی والی پاسبلٹی نہیں ہے؟ یہ والی نہیں ہو سکتی. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پرنسپل آپ کو میں ایکسپلین کر دوں، شاید پہلے بھی کسی اسٹریم میں نے کیا تھا، کہ اگر آپ کسی بھی کلیم کی ٹروتھ ویلیو کو جج کرنا چاہتے ہیں تو اس کلیم کی جو اسپرٹ ہے، جو جسٹ ہے، وہ اسی کلیم پہ اپلائی کریں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا پھر کہ وہ کتنا میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے. سو اس کو اپلائی کرتے ہیں جو آپ نے بات کہی ہے اس پہ. آپ نے یہ کہا کہ کسی وقت میں انسان ایسا کر سکتے ہیں. دس از اے اسٹیٹمنٹ آف فیتھ، اور فیتھ کی بذات خود کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے. اٹس اے میٹر فزیکل اینٹی، رائٹ؟ یہ نیچرل اینٹی نہیں ہے ان اے وے کہ اس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن ہو سکے، کوئی مٹیریلسٹک ایکسپلینیشن ہو سکے. تو آپ ایک میٹر فزیکل چیز کو جس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے، اسی کو یوز کر کے اس کے خلاف آرگومنٹ آپ نہیں دے سکتے. Does that make sense? وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن ڈینیل ڈینٹ کو آپ نے سنا ہوگا، وہ جو کانشیسنس کا نیچرل ایکسپلینیشن دیتے ہیں. ہاں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنٹ ہے نا، اور یہ کہ انسان کا سیلف نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. جی جی، سیلف ایک تھاٹ ہے جو کہ ہمارے کانشیسنس میں پاپ اپ ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. اور یہ کنسیپٹ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہے، صوفیزم میں بھی ہے، کہ سیلف ایک ٹائم پہ ختم ہو جاتی ہے، فنا فی اللہ ہو جاتی ہے، پھر بندے میں سیلف نہیں ہوتی. بندہ ہوتا ہے بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ہز اون میں. That's a completely different thing. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے یہ کہ کچھ الفاظ ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن میرے خیال میں سر وہ بندہ نیچرل بن جاتا ہے، فنا فی اللہ والا بندہ نیچرل بن جاتا ہے. میں جواب دے دوں آپ کو ڈینیل ڈینٹ والا، کیونکہ اسی میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے. ڈینیل ڈینٹ کا یہ کہنا کہ یہ جو کانشیس ہے، یہ اس میں تھاٹ جو ہے یہ ایمرجنٹ ہے اور یہ کہ سیلف نہیں ہوتا، یہ بات سن کے آپ کو اندر سے فیل ہوتا ہے کہ ڈینیل ٹھیک کہہ رہا ہے؟ سر اگر آپ مجھے کہے کہ آپ کے اندر یہ بات کیسی لگ رہی ہے، تو مطلب آپ میں وہاں پہ لا رہے ہو نا. کیا کر رہا ہوں؟ مطلب آپ مجھ سے سوال کر رہے کہ آپ کے اندر وہ بات ڈینیل کی کیسی لگ رہی ہے، تو مطلب یو آر کالنگ مائی انر میں ٹو ریسپونڈ. Absolutely. On the contrary, you shouldn't ask this like this. You should say, what is the value of the Dennett? Why should I ask that question? وہ question آپ کا خیال کہاں سے آئے گا؟ کانشنس سے آئے گا نا. میرا انر سیلف یہ سوال پوچھ رہا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ٹھیک ہے سر، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانشیس جو ہے وہ لوکلائزڈ ہے کہ نان لوکلائزڈ ہے. میری بات ٹیمپری صاحب، میری بات میں نے آپ سے ابھی یہ کہا ہے کہ کسی بھی جو ایک فلسافیکل کلیم ہے نا، جو اس کی ٹروتھ ویلیو کو، جو بھی آپ مین اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کو اسی فلسفی پہ اپلائی کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. اگر آپ ڈینیل ڈینٹ کی اس بات سے آپ متاثر نہیں ہو رہے کہ سیلف نہیں ہوتا، then everything is meaningless. جو اس نے کہا ہے وہ بھی سیلف لیس ہے، جو آپ ہیں آپ تو ہیں ہی سیلف لیس ہیں، تو اس چیز کو آگے پروسیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اور اگر آپ اس کی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں، it is affecting you، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it is affecting your inner self. What else is affecting you? اگر انسان کا سیلف نہیں ہوتا، why do you think کہ بلینز آف ڈالرز کی پورنوگرافک انڈسٹری بنی ہوئی ہے کہ فلم دیکھ کے کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ Why do you think کہ بلینز آف ڈالرز کی گیمز کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے کہ گیم کھیلنے کے بعد آپ خود کو اچھا فیل نہیں کرتے یا اگریسو فیل نہیں کرتے؟ Why do you think کہ ہمارے پاس یہ رومانسزم، شاعری، پہلی دفعہ آپ اپنے ایک جسٹ 1 سیکنڈ سر، اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ سارے کا سارا نیچرل ہے، تو آپ کو پھر اس نیچرلسٹک ویو سے اتفاق کرنا پڑے گا. اب میری بات سن لیجیے نا میرے بھائی، میں آپ کے پہلے میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں، اب میں آپ سے صرف آپ کے سامنے کچھ پروپوزیشنز رکھ رہا ہوں.
اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن ہے تو بیسکلی آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا تعلق ہمارے ایٹمس کی کنفیگریشن سے ہے، اور یہ ایکچولی نیچرلزم میں ایک بڑا پکا ویو ہے. اس کو کہا جاتا ہے سائنٹیفک ریڈکشنزم، کہ ہر چیز کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹو ایٹمس. یعنی کہ آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، دس از افیکٹ آف اندر کاز، اور وہ کاز کیا ہے؟ وہ افیکٹ ہے ایک اور کاز کا. سو وی گو بیک اینڈ آپ کہاں سے آئے؟ والدین سے آئے، اور وہ یہ وہ کرتے 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 آل دی وے ریڈیوس ٹو دی ایٹمس. اینڈ دیر از اے سرٹن کنفیگریشن دیٹ ان ایٹمس کی دیٹ میکس اس واٹ وی آر. یہ ہے سائنٹیفک ریڈکشنزم، جو کہ بیسکلی نیچرلزم کا ہی پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ چیز ماننے کے لیے آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پہلی دفعہ جب آپ کا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا، اتنا سا، پہلی دفعہ جب وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو آپ کے اندر جو خوشی کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں وہ آپ کے سیلف کے نہیں ہوتے، بلکہ صرف آپ کے ایٹمز کی اتفاقیہ ارینجمنٹ ہیں، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو وی آر سیئنگ کہ وہ اگر ایٹمز کی ارینجمنٹ تھوڑی سی مختلف ہوتی تو پھر آپ کے اندر وہ فیلنگز بپا نہ ہوتی. رومانٹک افیئر آپ کا کسی کے ساتھ ہے، کسی کا دیکھ کے آپ کو اچھا لگنا، از دیٹ آل آؤٹ ٹو سم مٹیریل ایٹمز؟ دیٹس اٹ، اٹس نتھنگ بیونڈ. اینڈ اف دیٹ از دا کیس، تو پھر ہم کسی بھی الائیو چیز کو ریکنسٹرکٹ کریں تو کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ دس از کالڈ دا پرابلم آف ایمرجنس. اسے فلاسفی میں پرابلم آف ایمرجنس کہا جاتا ہے. سو واٹ وی سے از کہ آپ کسی بھی انسان کا، اب تو ہمارے پاس پورا جینوم کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، ہم پورے کا پورا انسان کا رائٹ ڈی این اے سارا لے کے آتے ہیں، انٹائر جینومک اسٹرکچر اس کا ہم کریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک ہیومن باڈی بھی اپلائی کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا وہ انسان زندہ ہو جائے گا، چلنا پھرنا شروع کر دے گا؟ سر ان ساری باتوں کا میرے پاس ایک سمپل سا سلوشن ہے. ایک تو یہ سر کہ ہماری، اگر ٹیمپری صاحب، اگر آپ کے پاس ان باتوں کا سمپل سلوشن ہے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، اس لیے کہ آپ نے ہزاروں سال کے مشکل فلسافیکل کوسچنز کا آپ سمپل سلوشن دے رہے ہیں. آپ کو نوبیل ملنا چاہیے، اینڈ آئی وڈ ایڈوکیٹ فار دیٹ. پلیز بتائیے. سر پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم بیبیز کو دیکھ لیں تو دے رسپونڈ ٹو دا ملٹیپل اسٹیمولائی. They smile, they cry, but they don't know that they are doing this. They are just responding to the stimulus. But how do you know they don't know? Stage, yes sir. Sir, یہ stage ہم پر بھی گزری ہے. We were how do you babies know that they don't know? Sir, یہ stage ہم پر گزری ہے نا. We had our problem. If you did, honestly, that'd be amazing. Ji. No, sir. We had this stage. We didn't have the consciousness of self. We don't know. ٹیمپریری آپ نے تو کہا تھا سمپل ہے. ٹیمپریری آپ نے کہا تھا سمپل ہے. یہ سمپل لگ نہیں رہا، یہ ٹیڑھی کھیر لگ رہی ہے مجھے. تھوڑا سمپل کریں جی. نو سر، سمپل ہے لیکن اس بندے کے لیے جو اس کو سمجھے نا. اچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ان کو آپ کہتے ہیں وہ مختلف اسٹیمولائی ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتے ہیں، بیکاز سیلف از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. جو میں نے آپ کو پرابلم آف ایمرجنس کہا نا، وہ اسی لیے بتایا ہے کہ نتھنگ ایمرجز. سو ان ادر ورڈز، میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز اور دے کے پھر آپ سے اجازت لیں گے. آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالوں پہ آپ غور ضرور کریں، اس لیے کہ اختی اب جو ہیں وہ ڈانٹنے پہ آئی ہوئی ہیں. ڈاکٹر عمران کے لیے، سوری کیسے بھائی، ڈاکٹر عمران جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ذرا جگہ بنا دیں سسٹر پلیز. ڈاکٹر عمران کے لیے جوائن کر لیں فوراً سے. Oh, that'd be amazing if folks up can come in. Right, in the meantime, Temporary bhai, what I'd like to ask is, آپ کو پتا ہے وہ جو ایک ڈاکٹر عمران صاحب کے ساتھ، مجھے نہیں پتا بیک سٹیج پہ آپ کی بات ہوئی ہے کہ نہیں، مگر ڈاکٹر عمران صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی ایک ڈیو بنے گا. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آئیں اور وہ آپ کے ساتھ ضرور بیٹھیں اور ہم سنیں آپ لوگوں کو. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا. ماشاءاللہ. السلام علیکم، کیسے ہو بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام. How are you sir? کیسے بھائی؟ السلام علیکم. عامر بھائی السلام علیکم. اور لینا الحمدللہ، بہت خوشی آپ کو مل کے. کہتے ہیں نا it happened. الحمدللہ finally. ماشاءاللہ برادر عمران، we love you. And I love you too for the sake of Allah. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اس میں. And the effects are amazing. مجھے ظاہر ہو رہے ہیں. مجھے before you started your streams,
मुझे बहुत से ऐसे सवाल आते थे पाकिस्तान से, इंडिया से, जो ये सवाल जो आप अभी जवाब दे रहे हैं ना, ये ऐसे हम हमारे तरफ आते थे। लेकिन हमारी our language is really English, we speak mainly in this, and there was a few cultural issues, लेकिन आपने माशाल्लाह जो ये गैप था, आपने you माशाल्लाह filling it extremely well, अल्लाह ताला आपको अजर दे। and it's interesting कि जब हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये जो वेस्टर्न सोच से जो हमारे लोग इम्प्रेस होते हैं ना, ये अभी तक चल रहा है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अभी ये भाई साहब टेम्पररी स्केप्टिक नेचुरलिज्म के बारे में बात कर रहा है, और कासर भाई ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं नेचुरलिज्म में यकीन रखने में। आपको कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलने चाहिए। द मेन वन इज द आपकी यू कैन नॉट थिंक, आपकी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग इज रिमूव्ड फ्रॉम यू। स्केप्टिक भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके जी। देखो आप नेचुरलिज्म क्या चीज़ है आपको, could you just tell me in briefly in एक दो जुमले में बता सकते हैं आपकी ये क्या चीज़ है? टेम्परेरी माइक अनम्यूट करके जवाब दें भाई। सर जैसा कि मैंने कैसर भाई को भी बताया कि मुझे फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ये सारी चीज़ें नहीं आती। बस मैं ये जानता हूँ कि नेचुरल इमोशंस, जज्बात ह्यूमंस में आते और फिर चले जाते। सेल्फ का जो कांसेप्ट, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, लेकिन ये मसला नहीं है। अगर आपने पोजीशन लेना है, अगर आपने बताया कि देखो हर चीज़ नेचुरल है, मैं नेचुरलिज्म पर चलता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि यह है क्या चीज़, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और इस ये बुनियाद जिस पर मैं अपना घर बना रहा हूँ उसका वो घर कैसे लगेगा। और आपकी नेचुरलिज्म के ये फाउंडेशन है कि हर चीज़ जो है वो मादी है। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा सुपरनैचुरल थिंग, एवरीथिंग इज मटेरियल। नो सर। डू यू बिलीव दिस और यू डोंट बिलीव दिस? नो नो नो, आई डोंट बिलीव दिस। फिर आप नेचुरलिस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। यू अंडरस्टैंड? आप नेचुरलिस्ट फिर नहीं है सर। वो कॉन्शियसनेस वाली जो कैसर भाई ने बात की वो मुझे सही लगती है कि कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है वी डोंट नो, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज फ्रॉम सम सुपरनेचुरल। नहीं, दिस इज अ डिफरेंट। ये सवाल जो है ना, ये सेकेंडरी सवाल है। एक तो प्राइमरी क्वेश्चन होता है ना, तो फिर सेकेंडरी सवाल आते हैं। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि आप मानते हैं कि ये मादी दुनिया से अलावा देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल? डू यू बिलीव दिस और यू डोंट बिलीव दिस? नहीं, ये वो नेचुरल है, एवरीथिंग इज नेचुरल। मतलब वो सुपरनैचुरल हम उसे नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, अगर आप ये पोजीशन आपका है, दिस इज योर पोजीशन, यस, कि आप ये मानते हैं कि हर चीज़ जो है whatever is you're thinking about, जो भी आप सोच रहे हैं वो मादी चीज़ है, it's material only. No sir, I don't agree with it. Material है नहीं है, we are not caught up in this. Natural है सर। Natural के मतलब कि जो rules होते हैं, patterns होते हैं, osmosis जिस तरह होती है, higher concentration से lower concentration एक चीज़ जा रही है, मतलब ये नेचुरल, दिस इज नॉट नेचुरलिज्म। आप ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बेसिक फंडामेंटल बात आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं भाई साहब। दिस इज व्हाट आई एम सरप्राइज्ड विद कि आप डैनियल डेनेट को कोट कर रहे हैं और वो आप ये भी नहीं समझ रहे कि उसकी सोच क्या है, व्हाट इज हिज फाउंडेशन, वो किस बुनियाद पर अपनी वो आर्गुमेंट्स बनाता है। उसका ये ख्यालात है कि ये दुनिया है इस कंप्लीटली ये मादी है, देयर इज नो नॉन नेचुरल थिंग्स, सुपरनैचुरल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए फिर ये उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि जो भी चीज़ है हम नेचुरली एक्सप्लेन करें। डेनियल डेनेट भाई ये बात कर रहा है, डेनियल डेनेट से मैं इस हद तक एग्री हूँ कि ये एक मतलब कॉन्शियसनेस ह्यूमन में एक उसे क्या कहते इमर्जेंट है। इस हद तक इमर्जेंट का क्या मतलब है भाई? मतलब कि बहुत सारी चीजें जब एक साथ आ जाती है तो एक पिक्चर सा बन जाता है। वो चीजें वो पिक्चर ड्रा नहीं कर रही। नहीं, इमर्जेंट का क्या मतलब है? इमर्जेंट का मतलब है कि हो जाता है।
बस ज़ाहिर हो जाता हाँ है. जी, हो जाता है. This is what it बिल्कुल. means. ये explanation तो नहीं है ना. अगर मैं कहूँ कि ये मैं एग्जाम किया, मैंने 99% इसमें स्कोर किया, तो कोई पूछे कैसे हुआ, मैं कह ये इमर्ज हो गया था वैसे. आप तो बताएंगे कि ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपने मुझे. ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, लेकिन ट्रुथ तो यही है ना. दिस इज द ट्रुथ. How do you know? Yes, I know this because Materialistically speaking, how do you acquire the truth? No sir, material को साइड पे रखते हैं ना. The truth is we become consciousness, we become unconscious, and we get out of the conscious while we sleep, while we wake up. No. Okay. And we जब don't आप know. होते हैं, जब आप कॉन्शियस होते हैं, then how do you know कि आप कॉन्शियस हैं? Because I know that I How? am. Sir, conscious is a ego. It's an ego of itself. When I But self doesn't. Okay, go on. Yes. Go on. Consciousness is the ego of the self. But जब हम Ego deep of the sleep में self? चले जाते हैं, ये सर ego है. ego, consciousness is ego. Self का ये ego है, ये self के जो echo कर. Okay, if that is the case, तो self की natural explanation क्या है, materialistically speaking? Sir, there is no self actually. The self is being consciousness किस चीज मैं का कहने echo लगा है? था. एग्जैक्टली कैसर भाई, मैं यही कहने लगा था. ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं यहाँ पर अपनी ये स्टेटमेंट को, जो पहले ही इन्होंने कहा था कि देयर इज नो सेल्फ. वो नेचुरल, एक नेचुरल रैल्म के अंदर ये फंसे हुए हैं, कोई सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब उसकी ईगो कैसे क्रिएट हो गई? तो आप बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहा है? अभी अगर सेल्फ नहीं है तो सर ये तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहा हूँ ना कि नहीं, आप बात कर रहे हैं या कोई, क्योंकि आपने बताया कि सेल्फ नहीं है, इसका मतलब है यू डू नॉट एग्जिस्ट. कॉन्शियसनेस इज एन इकोसिस्टम, ये बता रहे हैं ना आप. तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि कौन आप जब आप बात कर रहे हैं, आर यू स्पीकिंग और समथिंग एल्स स्पीकिंग? बातें हो रही है, टॉकिंग इज हैपनिंग. कौन बात कर रहा है मुझसे? हु इज स्पीकिंग? व्हाई डज इट मैटर्स हु इज स्पीकिंग? व्हाई नॉट? अगर आपकी ये अगर आप श्योर नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, तो जब तक आप श्योर नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे साथ बात करने का फायदा क्या है? नो सर, ये तो एक अननेसेसरी आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो ना. बातें हो रही है, ये अननेसेसरी है सर. अननेसेसरी है कि एक चीज हो रही है, अब वो कौन कर लेकिन रहा है? आपने कैसे डिसाइड किया? मैं रिपीट कर देता हूँ, आवाज हमारी ओवरलैप हो गई थी. आपने कैसे डिसाइड किया कि ये अननेसेसरी है? कौन सा नेचुरल मैकेनिज्म को यूज किया आपने? सर नेचर में साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, साउंड्स सुने जा रहे हैं, लाइट्स आ रही है, लाइट्स को देखा जा रहा है. एवरीथिंग इज हैपनिंग. थॉट्स आ रहे, थॉट्स जा रहे, एवरीथिंग इज हैपनिंग. व्हाई डज इट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग? It doesn't matter to me, but it surely matters to the one who believes that I don't have a self, but I think that I don't have a self. No sir, it matters to you कैसर भाई because उस तरह साउंड नहीं you कर are रहा. coming from the self. एक मिनट, टेम्परेरी भाई, एक मिनट जरा. कैसर भाई ये एक्सप्लेनेशन वैसे साउंड नहीं कर रही कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, if I'm not wrong. Pretty akin to that, yes. देखो स्केप्टिक भाई, अगर कोई जुर्म करे, किसी को कोई मार दे और वो उनकी डिफेंस हो, देखो देयर इज नो सेल्फ. सोचें आती हैं, सोचें जाती हैं. ये केमिकल्स हिलते हैं, केमिकल्स दूसरी तरीके से हिल जाते हैं. ये नाइफ था, यहाँ था, फिर वहाँ था, वो बंदा मर गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो है ही नहीं. देयर इज नो सेल्फ. तो आपको क्या करेंगे वो कोर्ट में? नो, छोड़ देंगे आपको? सर किसी ने किसी को मारा मिसाल के तौर पर, वो सब कुछ ऑब्जेक्टिवली हो रहा है. कंप्यूटर से एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो हम उसके साथ क्या करते हैं? कंप्यूटर को हम मतलब फेंक देते, ठीक करने की कोशिश करते, फिक्स करते, बग्स को फिक्स करते. लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं है कि वो एक कंप्यूटर है. ही डोंट नो. सिमिलरली इज द केस विद अस. नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हैं.
No, sir. Consciousness की definition है कि that you are aware of your awareness. Yes, sir. हमारे जो ख्याल आते हैं हमें, we are aware of this on a high level. कि हमें मालूम है कि हम aware हैं. But This is not the same as sleeping and waking up. Yes, ये different बातें होती हैं. आपकी position जो है कि आप exist नहीं करते, self नहीं है. आपकी position है कि आप naturalist है, लेकिन आप supernatural में यकीन रखते हैं. हर चीज़ मादी नहीं है. आप ये सोचते हैं कि हम morality रख सकते हैं, लेकिन वो भी self नहीं है. हर चीज़ होती है without control. ये सब contradictory positions हैं. सर मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि we are just like computers. We don't know. We don't have a self. अगर हमारे में self हो या हमारे में self ना हो, we will be functioning the same way. अच्छा, computers conscious है? No sir, computer conscious अच्छा, ठीक है. तो this is one difference between us and computers. Yes sir, but we are. तो इसका मतलब है कि आपकी जो analogy, ये आप examples दे रहे हैं कि हम computers हैं, इसमें गलती है, क्योंकि computers are not conscious and we are conscious. सर हम कंप्यूटर में कॉन्शियसनेस को इस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि अगर जो कंप्यूटर करता है उसकी हम एक बैकअप बना दे और कंप्यूटर को सामने रख दे कि ये तुमने किया है. नहीं, दिस इज नॉट कॉन्शियस. कंप्यूटर विल बी थिंक. ये कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है. जैसे आप कैलकुलेटर में आप नंबर डालें और वो सवाल का जवाब देता है, बिकॉज द प्रोग्राम इज देयर. जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम आप डालें, जैसा भी हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड कर लें, वो बेसिकली सेम काम कर रहा है. इनपुट इन इनपुट आउट, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है. यस सर, लेकिन अगर आप थोड़ा इस बात पे गौर कर ले कि अगर कंप्यूटर में हम एक दूसरी इको बना दे, जो इंस्ट्रक्शन उसे मिल रही है और कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन पता हो कि ये मुझे मिल रही है, एक प्रोसेसर के लिए एक दूसरा प्रोसेसर लगा दे, तो कंप्यूटर विल जस्ट लाइक अस ह्यूमन बीइंग. नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या है, we just know that we are thinking the particular thought. We just know this, but we don't know that before that thought what was there, that how that thought come about. We don't know this. हाँ, ये जो आपने बात बताई ना अभी कि हम हमारी जो सोच का जो चेन होता है, हम we cannot follow this, कि हम इसके ऊपर गौर नहीं कर सकते. इसका ये मतलब है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए, थ्योरी बनाने के लिए आप यू हैव टू होल्ड, आपने दिमाग में सोच का चेन जो होता है ना वो रखना पड़ता है, उस पर गौर करना चाहिए. गौर कर सकते हैं आप जैसे बात कर रहे हैं ना, आप ये बता रहे हैं कि अभी सोच मुझे आई है, जो पहले सोच थी हम वी नॉट अवेयर ऑफ दिस, जो आगे सोच आएगी हम नॉट अवेयर ऑफ दिस. लेकिन हकीकत की बात ये है कि हम बात कर रहे हैं और हम कन्वर्सेशन को एक स्पेसिफिक चेन में ले जा रहे हैं, वो हमारी सोच के मुताबिक. ये भी जो पोजीशन आप बता रहे हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस से खिलाफ है. जो इंसानी एक्सपीरियंस है दुनिया में, ये जो पोजीशन आप बता रहे हैं, इस अगेंस्ट दिस. सर अगर आपको पता है कि थॉट कहाँ से आती है, it means that you are solving the 1000-year-old problem of the philosophy of the mind, right, of the consciousness. थोड़े से वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं. अच्छा, मैं स्केप्टिक भाई, आपसे बहुत ज़्यादा बात हो गई है. मैं आपसे आखिरी सवाल करके फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि सब्सटेंस गुफ्तगू में रह गया. इट्स बिकमिंग मीनिंगलेस नाउ. आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप कहते हैं कि वी डोंट नो, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ डू यू नो दैट यू डोंट नो what you say that you don't know? Based on the data gathered, we say that we don't know, but it does not mean that there is an entity. अच्छा, ठीक है. मैंने एक सवाल कहा था, आखिरी सवाल, मुझे उम्मीद थी कि आप उसका बेहतर जवाब देंगे, बट मेरा सेल्फ ये कह रहा है कि आपने बेहतर जवाब नहीं दिया. सो आई एम गोना आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस. स्कोर पता है आपको क्या होता है? ये जो म्यूजिक शीट होती है जिस पे कंपोजिशन म्यूजिक की लिखी हुई होती है. नो सर, आपने देखा होगा. आपने देखा होगा ना, यू नो सर्टेन प्रोग्राम्स टीवी वगैरह पे चलते हैं. यस सर, ऑर्केस्ट्रा पूरा होता है वहाँ पे एंड सो फोर्थ. तो एक स्कोर होता है, एक म्यूजिक शीट होती है जिस पे वो सारा म्यूजिक लिखा हुआ होता है. यस सर. ओके, डू यू थिंक कि वो म्यूजिक उस शीट पे लिखा हुआ होता है या वो आपके अंदर होता है?
Sir, it is a representation of the notes which is sound and silence. Mhm. Yes sir. Music کیا ہے